नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की राजनीति करने वाले मनोज जरांगे इस वक्त मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चेहरा बने हुए। लगातार वो महाराष्ट्र में प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, धरने देते हैं, लेकिन इस बार मनोज जरांगे के टारगेट पर है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। अपने पैतृक गांव से 27 अगस्त को वो एक यात्रा शुरू करेंगे और 29 अगस्त को मुंबई में पहुंचने का उन्होंने पूरे महाराष्ट्र से आह्वान किया है, जिस पर अल्टीमेटम भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिया गया है। क्या मांग अब मनोज जरांगे लेकर मुंबई पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस बार मनोज जरांगे क्या चाहते हैं? शायद इससे पहले 10% आरक्षण तो मराठाओं को दे दिया गया सरकार के द्वारा। देखिए, वो 16% से ज्यादा आरक्षण मांग रहे हैं, लेकिन सरकार अभी देने की हालत में है नहीं। और ऐसी भी बात नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस ने सीधे इनकार कर दिया है कि हम ऐसा आरक्षण देंगे ही नहीं। ये मत भूलिए कि 10% का जो आरक्षण मिला है उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो मनोज जरांगे जो अभी उन्होंने हाल ही में धमकी दी है, देखिए जाहिर सी बात है उनको अपनी पॉलिटिक्स करनी है, वो मराठा पॉलिटिक्स करते हैं मनोज जरांगे, तो वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो जानना चाहिए। आपने ये देखा होगा कि गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव ऐसा मौका होता है पूरे महाराष्ट्र के लिए जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बड़ी गंभीर हो सकती है, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र इसे दिल से मनाता है। लोग गणपति उत्सव, गणपति पंडालों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और हजारों लाखों की तादाद में लोग होते हैं। तो उस वक्त इस तरह से करना कि हम मार्च निकालेंगे, हम गणपति उत्सव में खलल डालेंगे, ये अच्छा साउंड नहीं करता है। मतलब ये इस तरह से है जैसे आप जानबूझकर अपने ही उत्सव को, ये तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव है ना, तो अपने ही उत्सव को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसी उत्सव की खुशियों को आप अपने ही हाथों से उन खुशियों का गला घोंट रहे हैं, ये उस तरह से। तो देवेंद्र फडणवीस के पास जब ये मामला आया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मनोज जरांगे ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, उनको कितना भरोसा है मनोज जरांगे पर। सरकारें कैसे होती हैं? सरकारें अगर चाह लें तो क्या मनोज जरांगे आंदोलन कर सकते हैं? नहीं। इस देश ने देखा है, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, इस देश ने देखा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एक साधु संत आंदोलन कर रहा था और आधी रात उस पर लाठियाँ चलवाई गई। अभी एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, आपने देखा होगा जी, उसमें भी टीचर्स पर लाठियां चली, स्टूडेंट्स पर लाठियां चली। तो सरकारें चाहें तो उनके लिए आंदोलन को रोकना कोई भारी काम नहीं है, ये आप पहली बात समझिए, क्योंकि सरकार के पास पूरा तंत्र होता है। लेकिन मनोज जरांगे को वो कह क्या रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? वो कह रहे हैं कि जो छत्रपति शिवाजी को मानने वाले लोग हैं वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि गणपति उत्सव हमारा सबसे बड़ा उत्सव है। वो कहते हैं जो लोग खुद मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के सच्चे अनुयायी हैं, खुद को अनुयायी कहते हैं, वो हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार गणेश चतुर्थी में खलल डालने वाली कोई हरकत नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का हक सभी को है। आप उस तरह से करिए जैसे मनोज जरांगे ने कहा कि हम 29 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल, भूख हड़ताल पर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मनोज जरांगे अगर हड़ताल पर चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका असर किस पर पड़ेगा? जो गणपति उत्सव मनाने वाले लोग हैं, जो पंडालों में घूमने वाले लोग। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो भीड़ होगी, हाँ, ये जो भीड़ होगी गणेश उत्सव के दौरान, इस भीड़ को तो कहीं मतलब मोहरा बनाने की कोशिश नहीं, क्योंकि भीड़ इकट्ठी तो करनी नहीं पड़ेगी, पूरे महाराष्ट्र में लोग जमा मिलेंगे। देखिए, मराठा आरक्षण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है ये। और दूसरी चीज क्या है कि किसी भी सरकार ने इस आरक्षण को रोकने से कभी मना नहीं किया, कभी मना नहीं किया। यहां पर बात हो रही है कि अब आपने जो कोटा दिया है उसमें थोड़ा और बढ़ाइए। और एक जो और मांग है जो सबको, मतलब मराठा लोगों के लिए है ये खास तौर पर, जरांगे की मांग क्या है? उनका एक अभियान चल रहा है कि सभी मराठों को कुणबी के रूप में मान्यता मिले।
और कुणबी मतलब एक वहां पर कृषि प्रधान जाति होती है जिसे ओबीसी की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। तो जरांगे ये मांग कर रहे हैं कि जितने मराठा हैं जो महाराष्ट्र में पैदा हुए, जो मराठी बोलते हैं, जिनकी कई पीढ़ियां महाराष्ट्र में खप गई, उनको आप कुणबी में डाल दीजिए, कुणबी की श्रेणी में डाल दीजिए, मतलब ओबीसी घोषित कर दीजिए। और ओबीसी घोषित कर देने का मतलब है कि अब फिर वही नारा लगने लगेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जाहिर सी बात है, ये जो आरक्षण अभी 10% का है, इसे बढ़ाना पड़ेगा। और उसमें सरकार के सामने एक मुश्किल ये है कि उसमें सब आ जाएंगे। यहां पर तो बोली, भाषा, जाति, वर्ण के आधार पर नहीं हो रहा है। यहां पर कहा जा रहा है कि जितने मराठे हैं उन सबको डाल दीजिए। इसका मतलब जो कानिटकर है, जो तेंदुलकर है, वो भी इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो भी आ जाएंगे, जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो भी आ जाएंगे। बिल्कुल। तो उन सबको ओबीसी में डाल दीजिए, जो प्रैक्टिकली संभव नजर नहीं आता है। तो सरकार उनको कह रही है कि आप बैठकर बात करिए। और देवेंद्र फडणवीस अभी तक आप देखेंगे तो जरांगे के खिलाफ उन्होंने कोई बहुत ज्यादा ऐसा कदम नहीं उठाया, भरोसा खोया भी नहीं है। और वो चाहते हैं कि नहीं, ठीक है, आपकी मांग सही है, समाधान हो, लेकिन संवैधानिक तरीके से आप जो भी मांगेंगे, जो भी कहेंगे, हम वो सुनेंगे। उनका ये कहना है। तो दूसरी चीज की, इस वक्त मत करिए। गणपति जब उत्सव चल रहा है 10 दिनों तक चलेगा अभी जी, और जितना प्रेशर होता है इस वक्त पुलिस प्रशासन पर, वो वहीं के अधिकारी जानते हैं। उनको कैसे मैनेज करना पड़ता है। मुंबई, पुणे, हर जगह ये जो बड़े महानगर हैं महाराष्ट्र के, वहां पर तो और ज्यादा दबाव होता है। तो ये सारी बातें, उस बातों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए मनोज जरांगे को, यही कहना चाह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। बाकी मनोज जरांगे की तरफ से ये जो यात्रा, जो मार्च निकाला जाएगा अपने पैतृक गांव से मुंबई तक का, उसमें इस बात की हिदायत उन्होंने जरूर दी है अपने लोगों को। अच्छा देखिए, कोई भी हिंसा ना करे। हाँ, जरांगे की एक शिकायत वहां पर क्या है ना, कि जरांगे की मतलब उनकी खींच जो है वो फडणवीस के खिलाफ ज्यादा नहीं है। वो देवेंद्र फडणवीस की बात समझ लेते हैं, मान लेते हैं। एकनाथ शिंदे के साथ उनका कुछ पुराना वैर है। तो वो जो मामला है ना, उसमें क्या जरांगे कहते हैं कि हमें मराठों के खिलाफ बोलने नहीं दिया जाता, मराठों के लिए बोलने नहीं दिया जाता, खिलाफ नहीं, मराठों के लिए हमें उनके लिए आवाज़ नहीं उठाने दी जाती। और कौन ऐसा करता है? तो शिंदे मुझे रोकते हैं, शिंदे ऐसा नहीं करने देते। तो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ से, मतलब देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ गुस्सा होने से ज़्यादा वो शिंदे से नाराज है। शिंदे से नाराज है। बाकी कहा गया है कि पत्थरबाजी जैसी घटनाएं नहीं करनी है, पूरी तरीके से अहिंसा के साथ इस मार्च को करना है। और यह भी कहा है कि अगर कोई हिंसा करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत पुलिस को सौंप दिया जाए। और साथ ही ये भी कहा है कि आरक्षण के खिलाफ आखिरी लड़ाई होगी। तो मनोज जरांगे ने बड़ी तैयारी इसका मतलब की है 29 अगस्त के लिए, जब वो मुंबई में होंगे। और बाकी 27 अगस्त में भी कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है जब वो मार्च शुरू करेंगे। तो एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल है। देखने दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले का हल कैसे निकालते हैं, टैकल कैसे करते हैं। और जब इतना प्रेशर है गणेश उत्सव के दौरान, इस यात्रा को मैनेज कैसे किया जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।